चोटी वाले छात्र कॉकरोचों को नहीं बर्दाश्त। देखिए, पेपर लीक के नाम पर यह आंदोलन शुरू हुआ और कैसे हिंदू विरोध और सनातन के प्रतीकों के विरोध में यह पूरा आंदोलन डाइवर्ट हो गया। आज हम उसी की बात करेंगे। छात्र आंदोलन को सपोर्ट करने पहुंचे एक हिंदू युवा को कॉकरोचों की भीड़ ने इसलिए पीट दिया क्योंकि इनके पास चोटी थी। इन्होंने चोटी जो है, जो शिखा होती है सनातन धर्म में, वो थी उनकी और इसी वजह से उनको पीटा गया। जबकि ये कॉकरोचों को ही सपोर्ट करने गए थे, लेकिन चप्पलों से इनको मारा गया। ये तस्वीरें आप देखिए, उनकी चोटी उखाड़ी गई। जब पुलिस उन्हें नहीं बचा पा रही थी भीड़ से, तो उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की, तब जाके इनकी जान बची। आज वो पीड़ित हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आज हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बता आपको ये दें कि ये तस्वीरें अपने आप में एक्सपोज करने के लिए काफी है इस आंदोलन को, कि आखिर जो व्यक्ति, एक छात्र, उस पूरे मामले को जनवन समझ रहा था, उसको लग रहा था कि वाकई में ये नीट के लिए हो रहा है, नीट पेपर लीक के लिए ये पूरा आंदोलन हो रहा है। लेकिन पेपर लीक की आड़ में जो एजेंडा यहां पर वामपंथियों का, जिहादियों का चल रहा था, वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। जैसे ही वहां पर देखा कि एक ऐसा भी छात्र है जिसकी शिखा है, सनातन धर्म में ब्राह्मण जो है वो शिखा रखते हैं, और जैसे ही पता चला कि उनकी शिखा है, और उसको देख के ये तमाम भीड़ जो है वो बौखला गई। वाद विवाद शुरू हुआ, उसके बाद में उसको मारने पीटने लग गए। ये भी गया था इन्हीं के समर्थन में। लेकिन कैसे जो देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, संस्कृति के विरोधी हैं, जो अपना एजेंडा चला रहे थे, वो यहां पर उपस्थित थे। उन लोगों ने इस छात्र को बुरी तरीके से मारा पीटा। ये मामला बहुत हैरान करता है। और किस प्रकार से वहां पर एंटी हिंदू एलिमेंट्स मौजूद थे, उन्होंने किस प्रकार का ये पूरा प्रदर्शन किया, बवाल हंगामा, ये सब कुछ आप लगातार देख रहे थे। लेकिन स्थिति वहां पर यह थी कि हमारे आपके जैसा आदमी जो गांव खेड़ों में बैठकर दूर दराज से इस आंदोलन को देख रहा है, उसको यह लग रहा था कि ये आंदोलन बहुत जेन्युइन हो रहा है। यहां पर तो भैया सरकार के उन बेकार कामों का विरोध हो रहा है जो लोग पेपर लीक के लिए वहां पर एकत्रित थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और है, और यही कहानी हम बताने के लिए आज यहां पर जुड़े हुए हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो छात्र आपको दिखाई दे रहा है, आदित्य आनंद इनका नाम है। ये डीयू से हैं, डीयू के छात्र हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन बता आपको ये दें कि ये पूरा का पूरा आंदोलन एंटी हिंदू किस प्रकार का था, वो आपने देखा इन तस्वीरों के माध्यम से। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के आड़ में अपना अपना एजेंडा साधा जा रहा था, और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम और आप आकर अगर वहां पर पहुंचकर जय श्री राम का नारा लगा दें तो हमारे साथ भी मारपीट हो जाए, ये वहां की सच्चाई है। लेकिन वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह खूब चलता है, वहां पर एंटी हिंदू किताबें खूब जो हमने दिखाई किस प्रकार से वहां पर बेची जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और वहां पर कोई शिखा बांध के चला गया तो उसके साथ मारपीट हुई। अब ये किस प्रकार का आंदोलन है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य आनंद हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार दिखाइएगा भैया। आदित्य आनंद छात्र हैं डीयू के, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जैसे ही पीसीआर दिखाएगा हम उनसे जो है बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें तब तक आप देखते रहिए, ये तस्वीरें ही सब कुछ कहानी बयां कर रही हैं। चोटी की वजह से किस प्रकार से मारपीट हुई आप देख सकते हैं। आदित्य, स्वागत है आपका। स्क्रीन पर आदित्य आ चुके हैं, आदित्य आनंद है, छात्र डीयू के। आदित्य, एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था कल संसद मार्च के दौरान? आपकी शिखा क्यों नोची गई, आपके साथ मारपीट क्यों हुई, सबसे पहले ये बताइए। जब वहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान छात्र छात्राओं का जो मुद्दा था, जिस विषय पर जो है इस आंदोलन की नींव रखी गई, जो विषय था नीट पेपर लीक, बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो छात्रों का वाजिब मुद्दा है, लेकिन हम भी मुद्दा का जो है समर्थन करते हैं। लेकिन जो है आप जो है छात्र छात्राओं के विषय पर जो है देश विरोधी गतिविधियों का जो है साथ नहीं दे सकते हैं, इस बात का हम विरोध करते हैं। आप जो मंच जो है छात्र छात्राओं के लिए बना है, वहाँ से जो है प्रभु श्री राम जी को टारगेट करना, माँ सीता जी को टारगेट करना, उसके बाद जो है अल्लाह का नारा देना, और जो है भारत तुम्हारी माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है, इस प्रकार का नारा देना, ये जो है कतई बर्दाश्तपूर्ण नहीं है। और ये तो बात जो है
उसके बाद जो है वहाँ पर अगर कोई सत्य को सत्य की तरह रख दे बात को, तो उसको माँ और बहन लगा करके गाली दिया जाता है। इसके बाद जो है हमारे देश के तमाम जो विभूति रहे हैं उनको भी जो है मतलब गाली दिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। ये मंच जो है मार्क्स और लेनिन का मंच बन गया है। यहाँ पर छात्र छात्राओं का मंच नहीं है, यहाँ मार्क्सवादियों का, इन्होंने छात्र छात्राओं के नाम पर जो है मार्क्स और लेनिन और तमाम जो है कट्टरपंथी और जो है विदेशियों का ये मंच बना दिया गया है, जिस पर कि विदेशी षड्यंत्र जो जिस प्रकार चल रहा है भारत को तोड़ने का, भारत में जो है भारत की सरकार के खिलाफ जो एजेंडा चल रहा है उसके सपोर्ट में ये मंच काम कर रहा है। आपके साथ जो मारपीट हुई वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपने शिखा बांध रखी थी इसलिए? जी, वहां पर जब एक दीदी मेरा इंटरव्यू ले रही थी इसी दौरान, तो मैं वहां पर बोल रहा था कि जो है जो ये मुद्दा है, मुद्दा के समर्थन में हम हैं, लेकिन जो है जिस प्रकार से इस मंच से जो है कुणाल कामरा और जो है अन्य लोगों, अरुंधति राय जैसी लोगों द्वारा भारत विरोधी बात किया जा रहा है और हिंदू विरोधी बात किया जा रहा है, हाँ। तो उसको हम सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं। इसी दौरान हम अपनी बात को रख रहे थे और वहां पर जो है हम बोले कि ये गलत है। इसी दौरान किसी ने आदरणीय प्रधानमंत्री उनकी माँ को भी गाली दिया, तो वो पॉलिटिकल हो सकता है, ठीक है, सबका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन वहां पर मुझे भी माँ लगा करके गाली दिया गया, मेरी बहन को भी गाली दिया गया। इसके बाद जब मैंने विरोध किया, भाई माँ सबकी माँ है, आपकी माँ हो या मेरी माँ हो या हम सबकी माँ है, लेकिन जो है हम इस छात्र छात्राओं के आंदोलन के आड़ में किसी के माँ बहन को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हाँ। वहां पे इसी बात का मैंने रखा, तो जो है मेरा शिखा खींच करके मुझे वहां पे ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं आदित्य, इन तस्वीरों में आप फांसी लगाते दिखाई दे रहे हैं। फांसी क्या नौबत आ गई कि आपको फांसी लगाने की स्थिति की ओर बढ़ना पड़ा? जी, जब जो है शिखा खींच करके बोला गया कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू है, मारो साले इसको। अच्छा। और इस प्रकार से कहा गया और जो है वहां पे कुछ अल्लाह अकबर करके भी नारा दिया गया। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद जब हमको मारा गया तो फिर वहां पे पहली बार जब मुझे मतलब नीचे रख करके मेरे ऊपर में कूदा गया और कूदने का निशान भी है, मेरे पैर में भी है। तो उसके बाद जो फिर वहां से एक दीदी है, साक्षी झा दीदी, उन्होंने मुझे वहां से किसी प्रकार से निकाली और रोशन भैया हैं, निकाल करके मुझे महिला रेफ जवान जो है उन लोगों तक पहुंचाया और रेफ जवान जो है मुझे कुछ दूर ले जा करके छोड़ दी, फिर भीड़ ने मुझे कैप्चर कर लिया। तो मतलब ये पूरा आंदोलन हिंदू विरोधी दिखाई दिया क्या आपको? जब आप गए थे सबसे पहले इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर, जब आप सबसे पहली बार पहुंचे थे, तो क्या दिमाग में था आपके, क्या सोचकर गए थे? और उसके बाद में मोह भंग कैसे हुआ? कैसे आपको पता चला कि एग्जैक्टली ये छात्रों के लिए कोई आंदोलन नहीं चला बल्कि हिंदू विरोधी एजेंडा यहां पर चलाया जा रहा है और इसमें तमाम वामपंथी ताकतें लगी हुई हैं? जब हम इस आंदोलन में गए थे तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो है तमाम जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उन सभी का जो मुद्दा है वो मुद्दा सही है। जिस प्रकार से भारत भर में तमाम प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं, उस मुद्दा को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके समर्थन में हम थे। लेकिन जो है जिस आंदोलन की आड़ में अगर आप राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देंगे तो उस गतिविधि को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ रहेंगे। क्योंकि जो इसके लिए अगर मुझे अपना जान भी देना पड़ेगा, प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम तैयार हैं। और जो हम वो आप हरगिज होने नहीं देंगे कि मेरे रहते मेरे किसी बहन को कोई टच करेगा, हिंदू बहन को टारगेट करेगा या मुस्लिम बहन को, किसी को भी, कोई भी नारी शक्ति को अगर कोई टारगेट करता है तो मैं अपने आंख के समक्ष में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार मैं ये चाहूंगा कि आप जो है आदित्य अपनी शिखा वो दिखाएं हमारे साथ लाइव कैमरे पे और बताएं कि आपकी इस शिखा की वजह से ही आपको क्यों पीटा गया। उन्होंने क्या, ये जो आपकी शिखा है आदित्य, इस शिखा को आपके पकड़ा गया और इसी को पकड़कर आपको मारा पीटा गया, इसको नोचा गया। वो तस्वीरें हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे में भैया साथ साथ में तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। ये शिखा जो आदित्य की आप देख रहे हैं, इसी शिखा को पकड़कर इनको मारा पीटा वहां गया है। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं भैया, ये किस प्रकार का आंदोलन है? एक हिंदू सनातनी अगर अपनी पहचान वहां पर लेकर जाता है, मैं एक चंदन टीका लगाकर अगर जाता हूं या शिखा लगाकर जाता हूं, तो इस प्रकार से मारा पीटा जाएगा? शिखा अगर अमीरी है तो क्या इसकी वजह से मारा पीटा जाएगा? बहुत हैरान करता है। आदित्य, क्या आपकी शिखा देखकर आंदोलनकारियों की भीड़ उत्तेजित हुई थी? ये सबसे पहले हाईलाइट कीजिए, बताइए। जी, आंदोलनकारियों की भीड़ जो है जैसे ही मेरा शिखा देखी, पहले शिखा को प्रथम दृष्टया उन्होंने मेरे शिखा को पकड़ के खींचा और मुझे इसी के बल पे जो है नीचे गिराया गया।
अच्छा। गिराने के बाद मेरे ऊपर में कूदा गया। हाँ। और जो बिल्कुल मॉब लिंचिंग का उनका इरादा था, मुझे कूद करके मारने का प्रयास किया, लेकिन मेरी आयु बची हुई थी महादेव माँ भवानी की कृपा से, और जो है मेरी आयु किसी प्रकार से बची। जब 3 बार जो है मॉब लिंचिंग करने के बाद भी जब सामने पत्थर लेके वो खड़े थे, मुझे अब लगा कि अब वो मार देंगे, तो मैं पैर के नीचे से उसके निकला। और अंतिम में जब देखे प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी, तो मुझे जो है अब कुछ नजर नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूं। तो मैं अपने आप को सोचा कि अब यहाँ पे फांसी लगाने के अलावा मुझे और कोई नहीं बचा सकता है, तो मैं फांसी लगा करके बचने का प्रयास किया। नहीं आदित्य, देखिए सनातन धर्म में शिखा सिर्फ एक चोटी भर नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि वो हमारा स्वाभिमान, हमारा पवित्रता का प्रतीक है। अब ऐसे में जब आपकी चोटी पकड़ी गई और आपको तमाचे मारे गए, गिराया गया, आपको ऊपर चढ़ के हमला किया गया, उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी, अगर आप बता पाए तो क्या महसूस हो रहा था आपको? उस वक्त मेरी मनोस्थिति यही थी कि शायद मैं बहुत गलत जगह पे आ गया, कि मैं आया था जहाँ पे छात्रों का समर्थन करने के लिए, छात्र के विषयों का समर्थन करने के लिए। मैं कई जगह ये बाइट दिया हूँ कि छात्र का जो विषय है वो सही है, लेकिन जो है जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं हूँ। अगर मेरी भारत माता को कोई जो है उसके ऊपर में गलत जो है टिप्पणी करेगा, अगर मेरे आराध्य देव के ऊपर में कोई गलत टिप्पणी करेगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इन तमाम प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ में हम जो है आवाज बुलंद करेंगे और उसको जो है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आदित्य, ये जो भीड़ दिखाई गई, जो लोगों ने दूर से देखा कितनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर एकत्रित थी, इस भीड़ में जेन्युइन छात्र कितने थे आपके जैसे जो गए थे? और ये ऐसा लग रहा है देखने से, क्योंकि अगर वहां पर कोई शिखा रखा हुआ है तो उसके साथ मारपीट हुई, ये वहां पर कहा जा रहा है कि भारत अगर माता है तो बाप कौन है, वहां पर एक और आता है वो कह देता है कि सीता के पति, इस प्रकार के शब्दों पर हुटिंग होती है, तालियां बजती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक आम छात्र हमारे आपके जैसा वहां जाएगा तो इस प्रकार की चीजों पर तालियां बजाएगा, क्योंकि उसका एजेंडा, उसका मुद्दा ये नहीं है। उसका मुद्दा है कि पेपर लीक ना हो, वहां पर पर्टिकुलर एक मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उससे संबंधित अगर बात हो, वहां पर नारे लगे, समझ में आता है। लेकिन वहां पर इस प्रकार की चीजें अगर संचालित हो रही हैं, इट मींस कि वहां पर इस प्रकार के जनमन छात्रों की संख्या कम, और ये वामपंथियों ने जिन्होंने हाईजैक कर लिया है पूरे इस आंदोलन को, वो ज्यादा दिखाई दे रहे थे। आदित्य, इस पे जो है मेरे जैसे बहुत सारे छात्र थे जो कि ऐसे ही गए थे कि मुद्दों का समर्थन करने के लिए। बिल्कुल। और जो है उनका मुद्दा वाजिब था, मुद्दा जो है उठना चाहिए था, इनका विषय सही था, लेकिन विषय को जो है किस प्रकार से जो है वामपंथियों द्वारा हाईजैक किया गया, ये किसी से, पूरे भारत में किसी से नहीं छुपा है और भारत के बाहर के लोगों से भी नहीं छुपा है। भारत के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधि यहाँ से नारे लग रहे हैं, अजमल आमिर कसाब के पक्ष में नारे लग रहे हैं, और जो है यहाँ पर जो है ये अभी जो गिरफ्तार हैं उनके पक्ष में नारे लग रहे हैं। तमाम प्रकार के जो भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनके पक्ष में नारे लग रहे हैं, और जो है जो देश का समर्थन कर रहे हैं उनका जो है उनके खिलाफ में नारा लग रहा है, और जो है देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है। जब इस बात का जो है बहुत सारे मेरे जैसे सामान्य बहुत प्रकार के छात्र थे जो वहां पे गए, और जो है वो जब देखे तो उनको बहुत मायूसी हुई कि हम किस जगह पहुंचे हैं जहां पर जो है मेरी भारत माता को गाली दिया जा रहा है, वहां पर जो है लोगों को माँ बहन लगा के टारगेट किया जा रहा है, वहां पे खुलेआम बोला जा रहा है कि आप बताइए कि आंदोलन का मंच है तो मुझे कैसी परवरिश दी गई है कि मैं जो अपने ही देश के संवैधानिक रूप से, आप जिस संविधान की बात करते हैं, जिस बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की बात करते हुए आप कैसे संवैधानिक रूप से किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री की मां को आप गाली दे सकते हैं, और देश के गृह मंत्री को की मां को गाली दे सकते हैं? ये तो कतई बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं बताए हैं। और जहां तक आप अगर जो है किसी ब्राह्मण को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या बाबा साहब अंबेडकर की शादी जो है, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी की शादी जो है ब्राह्मण से हुई थी? आदित्य, ये आंदोलन सीधे तौर पर क्या इन शब्दों में चर्चित किया जा सकता है कि ना सिर्फ राष्ट्र बल्कि ये धर्मद्रोही साजिश भी है जो अब आपके माध्यम से सामने आ रही है, और इस पहलू की बात होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वो सिंपैथी वाला कार्ड खेला जा रहा है कि छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, ये नौबत क्यों आई ये भी बता दीजिए। साथ साथ में ये पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई, क्योंकि आम छात्र, मुझे नहीं लगता कि आप पत्थर लेकर गए होंगे वहां पर, पत्थरबाजी एकदम से कैसे शुरू हुई, भगदड़ कैसे वहां पर मची थी, और मैंने देखा कई पुलिसकर्मी भी इसमें चोटिल हुए हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या था अगर वो बता पाए, क्योंकि आपकी आंखों देखी है ये आपके मार्केट के साथ।
जिस प्रकार से आंदोलन में राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया गया, और ये आंदोलन की आड़ में जो है आप आज जो हम बहुत सारे चैनल पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है छात्रों पे हुए लाठीचार्ज या जो जिस प्रकार का जो कार्रवाई किया गया है तो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, तब वो लोग कहाँ थे जब मेरे ऊपर में जो है जिस प्रकार से मेरा मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया, उसका वो लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? उसके पक्ष में वो लोग क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि वो उन कॉकरोचों से कि इसकी क्या गलती थी? मेरी एक भी गलती दिखा दे कोई तो मैं मान लूंगा। मैं जो है तमाम प्रकार के 10 चैनल पे जो है आंदोलन के पक्ष में जो वीडियो बनाया हूं, और उन वीडियो ये बताता है कि मैं आंदोलन का समर्थन कर रहा था, मतलब आंदोलन के विषयों का समर्थन कर रहा था। तब मुझे क्यों टारगेट किया गया, इस विषय पे कोई क्यों नहीं बता रहा है? और देखिए कि वहां पर जो है मुझे मारने के बाद जो है किस प्रकार से ये भीड़ जो है उग्र हुई, और हमारे प्रशासन के लोग जो कि जो हमारे रक्षक है उनको भी टारगेट किया गया। उसमें जो हमारे महिलाएं रक्षक हैं उनको भी टारगेट किया गया, उनको मारा गया, उनकी भी मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। मेरी मॉब लिंचिंग चलिए अगर झूठा हो सकता है, लेकिन अब देखिए मैं भारत के तमाम लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि प्रशासन की मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया, ये भी तो आप देखिए। ये एकदम से पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई आदित्य? ये पत्थरबाजी जो है एकदम पत्थर कहीं ना कहीं ये लोग रखे हुए थे। अच्छा। जिस प्रकार से मुझे भी मारने के लिए ये पत्थर लाए थे, पत्थर सामने से मतलब अचानक से निकाले, तो अब सोच सकते हैं कि जो कितने पत्थर लाए होंगे ये लोग, बैगों में भर के लाए होंगे, और जो है तब तो जो है प्रशासन के ऊपर में इतनी सारी पत्थरबाजी हुई। ये जो है बताता है कि ये छात्र नहीं, छात्र के रूप में जो है गुंडे थे। और जो है मैं तमाम लोग छात्राओं को नहीं कहूंगा उसमें, लेकिन जो है 30% छात्र थे, बाकी जो है 60 से 70% थे वो आतताई थे, उग्रवादी थे, और जो ये आंदोलनकारी नहीं मतलब थे। भारत की किसी भी जांच एजेंसी से लेकर कोर्ट तक क्या आप यही शब्द दोहराएंगे? आप गवाही देंगे कि ये देशद्रोही करतूत थी, राष्ट्रद्रोही करतूत थी जो एग्जैक्टली यहां पर चल रहा था? मैं सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारत के तमाम जितने भी एजेंसी हैं, मैं सबके समक्ष में इसी प्रकार का बयान दूंगा जो मैं बयान आज जो है यहाँ पे सुदर्शन चैनल में बैठ के दे रहा हूँ। चाहे मुझे प्रशासन कहीं बुलाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी बुलाए, मैं सारे एजेंसी के समक्ष में जो सच है वही बोलूंगा, जो झूठ सच को सच और झूठ को झूठ बोलूंगा। मेरे पास जो भी वीडियो है और भी वीडियो जहां भी होंगे, मैं सारे वीडियो एविडेंस के तौर पे जो है प्रशासन के समक्ष रखने का एकदम दावा करता हूं। आपकी अगर शिखा ना होती तो आपके साथ मारपीट ना होती? शायद मेरे पास जो अगर शिखा ना होती तो शायद मुझे मारा नहीं जाता। नहीं, आपने क्या इनके विरुद्ध कुछ जाके वहां पर बोला था बाइट देते दौरान? एक भी शब्द मेरा जो है, एक भी शब्द जो है इस आंदोलन के विषय में मेरा विरोध में नहीं है। मैं जो भी इसका विषय है, नीट पेपर लीक या जो भी पेपर लीक, उनके जो है इनका जो छात्र छात्राओं का जो मांग है, मैं सीजेपी की मांग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छात्र छात्राओं का जो मांग है उस मांग का समर्थन करता हूं। और जो है मैं उनके छात्र छात्राओं के मांग के साथ था। मैं छात्र छात्राओं के विरोध में कतई एक शब्द मेरा कहीं नहीं है। कोई भी दिखा दे, दुनिया की कोई भी मीडिया दिखा दे तो मैं उसको मान लूंगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। ये सेकुलर इकोसिस्टम जो है वो अब कहाँ है, उनको भी सामने आना चाहिए। ये सेकुलरिज्म कहाँ चला गया सारा का सारा, ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। और ये हमने तो देखा आदित्य वहां पर लगातार, क्योंकि हम कवरेज कर रहे थे, वहां पर ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इस प्रकार की चीजें। AISF वाले वहां पर ऑलरेडी पहुंच गए थे, इन्होंने पूरा जो है वो हैक कर लिया था पूरा का पूरा। ये सिचुएशन जो बनी, इस सिचुएशन के पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? क्या एक छात्र हाथ में किताब और सिर पे शिखा रखकर नहीं जा सकता क्या वहां पर? अगर ऐसा था तो वहां पर क्यों नहीं एक चिपका दिया गया कि ये गाइडलाइंस हैं, वही लोग आए, जिनकी शिखा है वो ना आए, टीका लगाकर कोई नहीं जाएगा? ये एग्जैक्टली क्या चल रहा था? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जैसा नारा दिया गया, हाँ। और जो है यहाँ पर शिखा और तिलक वाले छात्र छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, वो दिखाता है कि जो है अगर आप कहते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को मानते हैं, तो बताइए क्या बाबा साहब अंबेडकर जी जो है ब्राह्मण से गुरेज किए थे क्या? क्या जो है ब्राह्मण का उन्होंने विरोध किया था? वो तो ब्राह्मण से समाज में शादी किए, और जो है ब्राह्मण समाज ने उनको आगे बढ़ाया। तो बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर क्या संविधान में ये लिखे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको टारगेट करके उसको मार दो? जब ऐसा नहीं कहे हैं तो किस प्रकार से जो है आप मुझे टारगेट करके जो है मार रहे थे? आपको उस वक्त संविधान याद नहीं आया? आपको उस वक्त जो है मैं ये नहीं समझ पाया आदित्य कि ये तो आपने शिखा आपकी थी,
आप कुछ बयान दे रहे थे, उनकी नजर आपकी शिखा पर पड़ी, वो समझ गए कि हो सकता है ये हमारे विरोध में कुछ बोल दे अभी, तो वो वाद विवाद वहां पर शुरू हुआ। उसके बाद आपके साथ मारपीट हुई, आपको अपनी जान बचाने के लिए फांसी लगाने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर जो है आप वहां से बच पाए। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही कि कितनी जोर से आपको वो व्यक्ति वहां पर प्रहार आपके ऊपर करता है, और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आप किसी तैयारी के साथ नहीं गए थे, आप नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिनके आप सपोर्ट में गए थे वही कॉकरोच आपके ऊपर आपको कुतरने लग गए। ये बहुत ज्यादा हैरान करता है। लेकिन ये बताइएगा कि वहां पर ये जो आंदोलन चल रहा था, तो वहां पर किस प्रकार की नारेबाजी शुरुआत से हो रही थी, ये बताइएगा। और क्या ये बात सही है कि हमारे आपका जैसा कोई व्यक्ति वहां पर जाकर जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता था? अगर वहां पर हमने देखा कि रात में 2 बजे 3 बजे सुबह दोपहर शाम तक टोपी ऊंचे पैजामे वाले लोग घूमते थे, वहां पर बुरखे वाली महिलाएं घूमती थी, वो उनके मजहब का प्रतीक है, उसको वो दिखा रहे हैं। लेकिन आप अपनी आप स्वाभिमान का प्रतीक, आपकी शिखा अगर आप लेकर चले गए वहां पर, तो इस प्रकार से आपके साथ मारपीट हो गई। तो ये दोहरा बर्ताव जो वहां पर चल रहा था, इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगी? क्योंकि ऊंचे पैजामे वाले, जालीदार टोपी वाले सब चल रहे थे, लेकिन शिखा वाला नहीं बर्दाश्त इनको। देखिए, ये जो आंदोलन है, जैसे कि 17 तारीख को हम गए थे, जब वहाँ पे भरत तिवारी जी का वो कार्यक्रम था, ठीक है, उस दौरान भी गए थे। तो हम सोचे कि सीजेपी के जो प्रोटेस्ट है उसमें गए, तो गए तो जो है पहले जो मेरे यहाँ मतलब गर्मी का था, तो थोड़ा मेरा यहाँ पे मास्क लगा हुआ था और तौलिया बांधा हुआ था सर पे। तो जब वहाँ पे हम गए तो जो है पहले प्रथम दृष्टया हमको मास्क हटाने के लिए कहा, तो हम बोले कि ठीक है हटाते भाई। और सामने देखे कि 2-4 लोग और मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग बुर्का में भी थे। तो मैंने कहा कि देखिए भाई साहब कि सभी को बोलिए, ये कानून सिर्फ मेरे ऊपर में लागू नहीं होता है। उस वक्त भी उन्होंने मेरा सिखा देखा था, तो ये कानून सिर्फ मेरे ऊपर लागू नहीं होता, ये गाइडलाइन सिर्फ मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। आप अगर इस प्रकार का गाइडलाइन रख रहे हैं तो वहां पर एक जो है पोस्टर लगा दीजिए कि इसमें वही लोग आएंगे जो है इस प्रकार के मतलब जो है गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन जो है आपने ऐसा लगाया नहीं है, तो वहां पर भी जो मुझे परेशान करने का प्रयास किया गया। इसके बाद मुझे ये लग गया था कि जो कहीं ना कहीं जो ये देश विरोधी गतिविधि का ये केंद्र बना हुआ है, और इसको इस आंदोलन को जो है जो उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, उस उद्देश्य के साथ इसका अब अंत नहीं होना है। ये देश विरोधी गतिविधि के हाथों में चले गया है, और इस आंदोलन के मंच को कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व विरोधी मंच बना दिया गया था, जिसके मन में जो आ रहा था, कुणाल कामरा हो गया, अरुंधति हो गई, एक CPI ML की जो महिला नेत्री है, उसके द्वारा किस प्रकार से बयान दिया गया, भारत तुम्हारा माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कहाँ है। तो उमर खालिद के पक्ष में नारा, सरजिल इमाम के पक्ष में नारा, इस प्रकार का बयान जो है कतई छात्रों के पक्ष में नहीं हो सकता। मतलब इस आंदोलन की आड़ में ना सिर्फ हमारे भारत देश को बल्कि हमारे सनातन धर्म को भी बदनाम करने की साजिश रची गई आदित्य। और अगर जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें विदेशी फंडिंग और एक बड़ी साजिश काम कर रही होगी। इस दिशा में भी जांच होनी चाहिए। क्या आप अपने अनुभव से ये मांग करेंगे? एकदम हम जो है मांग करेंगे कि जो है जो सबका वहां पे जितने लोग हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ चेक हो, एकदम जांच हो, जिसके माध्यम से जो ये पता चले कि आंदोलन में फंडिंग कहां से आ रही है, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, और किस प्रकार के लोग जो है इसे सुनियोजित तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे इस आंदोलन को। और जो है दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा क्योंकि जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही, मैं ये मानता हूं छात्र छात्राओं का जो बात है उससे मैं कतई गुरेज नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं छात्र हितों के साथ हूं, छात्र मुद्दों के साथ में हूं, छात्र लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा। लेकिन जो जिस प्रकार से जो है ये देश विरोधी गतिविधि चलेगी, भारत विरोधी गतिविधि चलेगी, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुत्व विरोधी गतिविधि चलेगी, वो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो बताइए, हिंदुत्व के खिलाफ में उस मंच से नारा दिया गया, क्या किसी और भी धर्म के लोगों को टारगेट किया गया? अगर नहीं तो क्या हिंदू धर्म को ही केवल के खिलाफ में बोलने की सबको आजादी है? क्या संविधान जो है सिर्फ हिंदू के खिलाफ में बोलने की आजादी देता है और किसी के खिलाफ में बोलने की आजादी नहीं देता है? कुणाल कामरा जैसे लोग जो कि पहले कभी एक बार इस्लाम के ऊपर में बोले थे तो उनका सर तन से जुदा का नारा आया था, तो उसके बाद उनकी जवान जो है बंद हो गई। आज ये बताइए आप आदित्य, जब आपकी जो शिखा है इसको जब नोचा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, एक तो ये कि उन्होंने शिखा को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि मारपीट अगर करनी है तो सीधा जो है इंसान सामने वाले व्यक्ति को हिट करता है। आपकी शिखा को ही क्यों नोचा गया? एक चीज। दूसरी चीज, जब आपके साथ हो रहा था तो आपके जो सहकर्मी, जो मतलब आपके साथ के लोग मौजूद थे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, जो तथाकथित छात्र गए थे, क्या उन्होंने आपको बचाने की कोशिश की? 2-4 तो ऐसे होंगे उसमें जो आपको बचाने के लिए आगे आए होंगे, या सभी के सभी हमलावर हो गए थे एकदम से शिखा देख के? मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आए, तभी तो मुझे जो है फांसी लटक करके जो अपनी जान बचानी पड़ी। जिस
जिस प्रकार से वहां पे सारे भीड़ जो मुझे टारगेट कर रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ये दिखाता है कि जो है वहां पे छात्र के रूप में बर्बर आक्रांता थे और वो लोग जो है बस उसका एक ही इरादा था कि किसी प्रकार से इसको मौत के घाट उतार दिया जाए, नहीं तो एक बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे, चौथा बार जो है वहां पर सीपी पे जाकर के मैं जब फांसी लगा करके खुद को बचाने का प्रयास किया, तब मुझे छोड़ा गया। अच्छा, आप उन तमाम, लास्ट सवाल है आदित्य, कि आप उन तमाम भटके हुए सनातनियों से, छात्रों से क्या अपील करेंगे जो जाने अनजाने में राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी एजेंडे में शामिल हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या अपील करेंगे इस मंच से आप? मैं सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से देश के तमाम सनातनी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप सभी लोग, आप सभी का जो मुद्दा है वो जायज है, छात्रों का विषय जायज है, लेकिन जो है ये मंच उचित नहीं है। ये मंच जो है हमारा भटकाव है, यहाँ पर हिंदू विरोधी, देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। इस मंच से कतई जो है देश के पक्ष में कोई काम नहीं हो सकता है। ये मंच जो है हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है और जो हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहा है। हम इस मंच का कतई समर्थन नहीं करते हैं। आप सभी ये हम विनती करेंगे कि आप सभी जो है अगर आगे से इस प्रकार के आंदोलन में जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो है ये आंदोलन के आड़ में ये आपको टारगेट करेंगे, आपको मार देंगे, आपकी मॉब लिंचिंग हो सकती है, जिस प्रकार मेरी मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया और मैं अपने जान को खोते खोते बचा, उसी प्रकार से आपको भी मार देगा। अगर शायद आप अपने घर के इकलौते वारिस हैं तो आपको नहीं, बिल्कुल सही बात है। खोना पड़ेगा। शिखा रखने की वजह से आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी जान पर बात आ गई थी, तो ये वाकई बहुत हैरान करता है, बहुत चिंता में भी डालता है। आप जुड़े आदित्य, बहुत आभार आपका। लेकिन ये चीजें बहुत स्पष्ट यहां से हो जाती हैं कि चोटी वाले छात्र कॉकरोचों को क्यों नहीं बर्दाश्त, क्योंकि यहां पर आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चल रहा है। अब वो वामपंथियों का एजेंडा हो, वो विदेशी फंडिंग का मामला हो, या फिर कोई और एजेंडा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश नहीं, यहां पर सनातन को टारगेट भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। इसलिए सोचा ये जो सच्चाई है वो आपके सामने लेकर आई जाए। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। जय हिंद।